माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात की श्रृंखला जो अनवरत चल रही है, उसकी 100वीं कड़ी को आप लोगों ने सुना। वस्तुतः आपसे संवाद के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि इस श्रृंखला पर जितना अच्छा कहा जा सके, मुझे लगता है हम उस सीमा तक नहीं पहुँच सकते। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। एक बार उनसे पूछा गया कि इस देश में गणतंत्रों की सफलता के क्या कारण है। प्राचीनतम गणतंत्र इसी देश में मिलते हैं। उन्होंने उसके कुछ उपाय बताए। पहला उपाय था कि जो जननायक है, शासक है, उसके द्वारा जल्दी जल्दी सभाएं करना। दूसरा, उन सभाओं में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होना। राष्ट्रहित के कानून बनाना और उन कानूनों का सभी के द्वारा पालन किया जाना। बुजुर्गों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना और शासन के कार्यों को अपना कार्य मानना। इससे गणतंत्र निरंतर सफल होता है। उस परंपरा को विस्तार देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की। लोकतंत्र की सफलता के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है संवाद स्थापित करना। दूसरा सूत्र होता है संपर्क स्थापित करना और तीसरा सूत्र होता है जन सामान्य से सामिप्य स्थापित कर देना। मन की बात के माध्यम से माननीय मोदी जी ने यह तीनों कार्य सफलतापूर्वक पूरा किए और अनवरत यह कार्य चल रहा है। चरय वेती का आप लोगों ने मंत्र पढ़ा। इस देश की यह परंपरा है कि हम शास्त्र मत, लोक मत और साधु मत से संचालित होते हैं। हर व्यक्ति जो शुभ विचार रखता है उसे साधु कहा जाता है। शास्त्र हमारे परंपरागत ग्रंथ होते हैं और हमारे संवैधानिक मूल्य होते हैं। उन पर लिखी गई पुस्तकें होती हैं। सरोपर स्वयं में संविधान होता है, लेकिन लोक मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो समूह है, समुदाय है, जिससे लोक की रचना होती है, वह हमेशा शुभ ही सोचता है। लोक मत के बारे में आज तक कभी ऐसा नहीं सुना गया कि यह शुभ से कभी विरत होता है। इसलिए लोक मत शास्त्र मत के ऊपर स्थापित माना जाता है। मोदी जी ने मन की बात से उस लोक मत को और समृद्ध किया है। जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, मन की बात में सभी को उन्होंने कहा। आप जानते हैं कि हमारी परंपरा सनातन मूल्यों की परंपरा है, जिसमें सभी का ध्यान रखना और सभी का सम्मान करना बताया गया है। इसलिए जितने सामाजिक सरोकार हैं, हम लोगों ने क्रमशः मन की बात में सुना। छोटे शिशु से लेकर गर्भवती माँ से लेकर जो अंतिम प्रस्थान के पड़ाव पर हैं, उनकी चिंता किस तरह से की जाती है, यह मन की बात में आप लोगों ने सुना। जब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होगा। यही वह कड़ी है जो 2 परिवार को जोड़ती है, 2 समाज को जोड़ती है, 2 पीढ़ियों को जोड़ती है, 2 संस्कृतियों को जोड़ती है। इसलिए उनका संरक्षण बहुत ज्यादा मायने रखता है। हिंदुस्तान की कला और संस्कृति के प्रवाह में संरक्षण में जो भूमिका बेटियों की है, वह भूमिका और निभा ही नहीं सकती। यह सामर्थ्य प्रकृति ने और परंपरा ने उन्हीं को दिया हुआ है। इसलिए उन्हें शिक्षित करना, विकसित करना, प्रशिक्षित करना, यह हमारा धर्म होगा। जो छोटे बच्चे हैं किनारे बैठे हुए, वस्तुतः किसी भी संकुल में उपस्थित लोगों के गौरव वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बच्चों की उपस्थिति होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जहाँ इतने मेधावी और संस्कारी बच्चे रहते हैं।
हमारे शोधार्थी ज्ञानार्थी तो इस देश का गौरव बढ़ा ही रहे, लेकिन इन बच्चों ने इस वैभव को विभूति में बदल दिया। ये विभूति के कारक हैं और वस्तुतः हमारे लिए भविष्य के आधार भी हैं, संबल भी हैं और भविष्य के संरक्षक भी हैं। ये सारी बातें अपने मन की बात में सुनो। युवाओं को जब प्रोत्साहित करते हैं मोदी जी, उनका साफ संदेश होता है, जिधर तरुणाई चलती है उधर इतिहास एक नया मोड़ लेता है। इतिहास को एक नई दिशा मिलती है और एक नए इतिहास की रचना होती है। इसलिए तरुणों के सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। वस्तुतः आज हिंदुस्तान का गौरव गान दुनिया में युवा पीढ़ी के कारण है। इसीलिए उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का संदेश दे जाते हैं कि हमारे युवाओं के हाथ में हुनर है जो आज 142 करोड़ लोगों को संबल, सामर्थ्य, शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। केवल देश में ही नहीं, दुनिया के लोगों को। इसलिए आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ लालायित नेत्रों से देख रही है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान अगर किसी के पास है तो हिंदुस्तान के पास है। यहाँ सत्य, शांति, अहिंसा और करुणा का जो संदेश है उससे वैश्विक समस्याओं का समाधान होगा। हमने गुरुकुल की परंपरा देखी है, जहाँ गुरु को पिता से ज्यादा बड़ा स्थान दिया गया है, ईश्वर से ज्यादा बड़ा स्थान दिया गया है। उन पर भी मंथन करते हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थान हमारी युवा पीढ़ी को, अध्येताओं को वह मंत्र देंगे जिससे आज यंत्रधारी दुनिया को तंत्र सिद्ध बनाने का एक कुशल रास्ता मिलेगा। वह संवाद करते हैं तो किसान से जवान तक पहुँचते हैं। जो अन्नदाता है वह विधाता की तरह है, क्योंकि वह हमारा संरक्षण करता है। इसीलिए मन की बात से मोदी जी सर्वत्र पहुँचते हैं, चाहे सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़ा जवान हो अथवा खेत में, खलिहान में काम करता हुआ किसान हो, वहाँ सीधे पहुँचते हैं। हमारी परंपरा में आकाशवाणी शब्द का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम लोगों ने सुना है कि कैसे वर्तमान को बताने के लिए और भविष्य के प्रति आगाह करने के लिए इस देश में आकाशवाणी हुआ करती है। उसी आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए कह सकते हैं आज के दौर में रेडियो क्रांति के नायक हैं मोदी जी। आज हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जिसे इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया कहते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक महानायक जब बोलता है तो लगभग 23 करोड़ के आसपास, अब संख्या 25 करोड़ हर रविवार को सुनते हैं और लगभग 100 करोड़ लोगों के पास यह पहुंच होती है। अब हिंदुस्तान से बाहर निकलकर उनकी आवाज 192 देशों में पहुंचती है। सारे प्रवासी भारतीय जहां भी होते हैं आज सुनने के लिए तत्पर होते हैं। कला हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो, सब पर उनका ध्यान होगा। अभी हम लोगों ने देखा कैसे यूनेस्को के डायरेक्टर ने उनसे यह बात कही कि शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से कैसे हम दुनिया को बेहतर दुनिया बनाएंगे और कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे। मोदी जी इसीलिए जब बात करते हैं, इच्छा की भी बात करते हैं, प्रतीक्षा की भी बात करते हैं, सर्वोपरि संस्कार और शिक्षा की बात करते हैं। और इसी शिक्षा से हम शिखर पर आसीन हैं। शिक्षा हमें संपूर्णता में जाने के लिए अवसर प्रदान करती है। हम अज्ञानता से, संकीर्णता से, अभाव से मुक्त हो जाते हैं। हमारा स्वभाव एक जागृत स्वभाव बनता है, जिसमें हम अपने से दूसरे को जोड़ लेते हैं। अपने मन से जानिए उनके मन की बात। यह जो नैकट्य स्थापित करने का विधान है वह शिक्षा से ही है, जिसे भारत की शिक्षा कहते हैं। हम ज्ञान की दुनिया के शीर्षस्थ राष्ट्र बनने वाले हैं। हिंदुस्तान में जो ज्ञान की परंपरा है, शाश्वत परंपरा, सनातन परंपरा, उसमें शांति, सहयोग, सद्भाव, सक्रियता,
सतर्कता, ये सारे मूल्य नहीं हैं। सबसे बड़ा मूल्य है मानवता का। मोदी जी मन की बात से, जिसे वो मन से करते हैं और सबके मन तक पहुँचते हैं, इस मानवता और मानवीयता पर बहुत ज़्यादा बल है। हम जब समूह में एकत्र होते हैं तो हमारी मानवता सक्रियता के शिखर पर होती है। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम अपने आसपास का ध्यान रखते हैं, अपने अगल बगल का ध्यान रखते हैं, अपने पूरे समुदाय, समाज और सर्वोपरि राष्ट्र का ध्यान रखते हैं। मोदी जी जब भी संवाद करते हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर संवाद करते हैं। वह निरंतर राष्ट्र नीति की बात करते हैं जिस पर सर्वानुमति होती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो अपने राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल सोचे। इसलिए वह राष्ट्र नीति की बात करते हैं, राष्ट्र की विभूति, राष्ट्र के वैभव की बात करते हैं। हमारा राष्ट्र कैसे निरंतर अब दुनिया को दिशा निर्देश दे, इसके लिए वह प्रयास करते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम लोग मन की बात की 100वीं कड़ी में साक्षी भाव से यहाँ बैठे हैं। दो ही भाव हैं, दृष्टा अथवा साक्षी का भाव और दूसरा कर्ता का भाव। हमें इस साक्षी भाव में होने का आज सौभाग्य मिला। हम उनके संदेशों को लेकर कर्ता भाव में आए और निश्चय ही अपना उद्भव होगा, परिवार का विकास होगा, समाज समुदाय का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। आज के दिन हम इस 100वीं कड़ी के साक्षी बने, इसलिए जो भी इसमें सम्मिलित हैं सभी को साथ